चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हाँ, इस चैप्टर में बेसिकली जो आपका आवेश होगा वो क्या करेगा, गति करेगा। और जब आवेश गति करेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, हमें उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या देखे, जब आपका आवेश केवल क्या था, रुका हुआ था। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में आपका आवेश क्या था, रुका हुआ था। मतलब जो आवेश का जो वेग था वो कितना था, आपका 0 था। तो क्या क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। चैप्टर नंबर 3 से हमने क्या किए, आपके आवेश को चलाना स्टार्ट किए। तो आपका आवेश क्या क्या करता है इसके बारे में कहा पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हालांकि चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ चुके कि धारा उत्पन्न करता है और उस धारा पर आधारित जो भी युक्तियां रहती है वो हमने पढ़े थे। इस चैप्टर में बेसिकली देखने वाले कि जब आपका आवेश गति करता है तो क्या क्या गुणधर्म प्रदर्शित करता है। हाँ, तो उन्हीं गुणधर्म में से एक गुणधर्म है चुंबकीय प्रभाव। मतलब कि धारा और चुंबकीय प्रभाव का आपस में संबंध है। देखो, जो धारा का चुंबकीय प्रभाव यदि आप लोग को समझना है ना, तो आपको एक प्रयोग समझना पड़ेगा, वो था ऑस्टेट का प्रयोग। किसका प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग। और ये ऑस्टेट का प्रयोग कब हुआ था, सन 1820 में। कब हुआ था, सन 1820 में। हाँ, देखो सन 1820 के पहले क्या हुआ था, और ये भी जो प्रयोग था ना गलती से हो गया था, मतलब धोखे से हुआ था। लेकिन इस धोखे ने इतनी बड़ी चीज हमें दी, एक नया साइंस डेवलप हो गया, धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो देखो क्या होता था, 1820 से पहले हम धारा और चुंबक को एकदम क्या मानते थे, अलग अलग मानते थे। मतलब कि धारा हम मानते थे कि बैटरी द्वारा उत्पन्न होती है, और जो आपका चुंबक है वो कहां से प्राप्त होता है, धरती से प्राप्त होता है ना। धारा बैटरी से उत्पन्न होती है और जो चुंबक है वो कहां से प्राप्त होता है, धरती से प्राप्त होता है। तो मतलब धारा और चुंबक को हम एकदम क्या मानते थे, अलग अलग मानते थे। हाँ, मतलब कि जो विद्युत क्षेत्र था, धारा क्या उत्पन्न करती है, विद्युत क्षेत्र। मतलब विद्युत क्षेत्र तभी धारा उत्पन्न होती है। और चुंबक से संबंधित कौन सा क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब हम क्या समझते थे पहले, धारा और चुंबकीय क्षेत्र एकदम क्या है, अलग अलग है। लेकिन सन 1820 में ऑस्टेन ने गलती से जो प्रयोग कर दिया, उसके कारण हमें ये समझना है कि नहीं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग नहीं है, वो दोनों का अध्ययन एक साथ किया जा सकता है। इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हाँ, अब देखना, इस प्रयोग को समझाने से पहले एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, उसे देख लेते हैं। हम एक ही छोटा सा प्रयोग करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो, जैसे कि आप सभी जानते हैं दिशा सूचक यंत्र, कंपास जिसे कहते हैं, वो क्या करता है, दिशा बताता है। यहाँ क्या होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस प्रकार से होता है आपका दिशा सूचक यंत्र कंपास। जो कंपास की सुई रहती नहीं है वो हमेशा किस दिशा में अपना प्रदर्शित करती है, डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ दिशा में करती है। इतना तो ये जो चुंबकीय सुई रहती है ना, ये जो सुई रहती है वो कैसी रहती है, चुंबक की बनी होती है। ये कंपास रहता है प्लास्टिक का है, लेकिन जो सुई रहती है वो किससे बनी होती है, चुंबक से बनी होती है। अब बताओ, एक चुंबक के पास यदि मैं किसी अन्य चुंबक को लाऊंगा, तो यदि नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित मिलेंगे। और यदि साउथ नॉर्थ मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से यदि मुझे इसे क्या करना है, ऐसा विचलित करना है इसे, मतलब कि नॉर्थ से ईस्ट में लाना है, नॉर्थ से वेस्ट में लाना है, नॉर्थ से साउथ में लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पास कोई अन्य चुंबक लाना पड़ेगा ना। तो जैसे मैं क्या लाऊंगा, एक अन्य चुंबक लाऊंगा, मान लेते हैं नॉर्थ ला लूंगा, तो ये क्या करेगा, विचलन दिखाएगा। कहीं पे विचलन दिखा, लेकिन थोड़ा तो हटेगा ना, क्योंकि ये भी चुंबक है, ये भी चुंबक है, या तो ये दूर जाएगा या इसके पास आएगा, कुछ भी होगा ऐसा। हाँ, मतलब कि इस चुंबक की सुई में यदि मुझे विचलन उत्पन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके पास किसी अन्य चुंबक को लाकर रखना होगा। यदि मैं किसी अन्य चुंबक को लाकर नहीं रखूंगा तो इसमें विचलन नहीं दिखने वाला। हाँ, तो जो आपकी क्या होती है, कंपास रहता है, उसमें जो चुंबक की सुई रहती है वो केवल तभी विचलित हो सकती है जब उसके पास क्या लिया जाए, एक अन्य चुंबक लाया जाए, अन्यथा नहीं हो सकती। यदि आप इस कंपास के पास किसी मार्कर को लाएंगे तो क्या इसमें चुंबक जैसे कुछ गुण है, नहीं है, तो ये विचलित नहीं होने वाली। मतलब कि हमें एक बात याद रखना है कि ये जो कंपास है वो की चुंबक की सुई तभी विचलित होगी जब इसके पास हम कोई अन्य चुंबक लाएंगे या कोई ऐसा पदार्थ लाएंगे जिसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा, तब ये क्या होगी, अपने मार्ग से विचलित होगी। जैसे कि हम जब आपका जो कंपास है, जब भी उसे हम प्रयोग में लाते हैं दैनिक जीवन में, तो वो हमें क्या बताता है, दिशा बताता है। अब दिशा क्यों बता पाता है, क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, पृथ्वी भी क्या एक प्रकार की चुंबक है। तो जब भी हम रखते हैं तो पृथ्वी का जो नॉर्थ रहता है, पृथ्वी का जो नॉर्थ रहता है वो किसे आकर्षित करेगा, इसके साउथ को आकर्षित करेगा ना। तो आपकी जो सुई है वो इस तरफ आ जाएगी,
ऐसा किस तरफ आ जाएगी, इस तरफ। और यदि हम पृथ्वी के साउथ तरफ जाके करेंगे तो आपकी जो सुई है वो किस तरफ आ जाएगी, नॉर्थ तरफ आ जाएगी, है ना। मतलब कि जब तक कोई आसपास में चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा ये सुई कुछ भी नहीं करने वाली है ना। पृथ्वी के केस में भी ऐसा होता है, यदि पृथ्वी भी चुंबक नहीं होती तो हिलता क्यों, एक चुंबक दूसरे चुंबक को तो प्रभावित करता है ना। तो पृथ्वी भी एक चुंबक है, ये भी एक चुंबक की सुई है, जिसके कारण जब उन्हें संपर्क में लाते तो क्या दिखाता है, विचलन दिखाना स्टार्ट करता है। उसी प्रकार से छोटे चुंबक को भी लाएंगे, ऐसा कोई भी पदार्थ है जिसमें क्या होगा, चुंबकीय गुण होगा, जब मैं उसे कंपास के पास लाऊंगा तो चुंबक की सुई विचलित होगी। तो देखो क्या हो रखा है, एक बार ऑस्ट्रेट क्या कर रहे थे, एक प्रकार से मतलब कि ऑस्ट्रेट क्या थे, वैज्ञानिक थे, और एक गलती से होता है ये प्रयोग। मैं आपको प्रयोग समझाने जा रहा हूँ। क्या हुआ था उस हमें देखो, किसी भी प्रयोग को करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या इस प्रयोग में जरूरत पड़ेगी वो देखना रहता है, उसके बाद हमें प्रेक्षण देखना रहता है, उसके बाद परिणाम निकालते हैं, है ना। तो सीधे परिणाम में नहीं जाना है, पहले प्रयोग में क्या क्या उपयोग में लाएंगे, फिर प्रेक्षण देखेंगे, उसके बाद परिणाम निकालेंगे, जो कि ऑस्ट्रेट निकाला था। तो देखो क्या कर रहे थे, एक ऐसी मेज रखा था। अब मेज मतलब टेबल में बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं, आपके वैज्ञानिक है वो तो प्रयोग ही करते रहते हैं। तो वहां पर वो एक प्रयोग कर रहे थे, वो किसी चालक तार में से क्या प्रभावित कर रहे थे, धारा प्रभावित कर रहे थे। हाँ, अब जो टेबल में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, मतलब बहुत सारा रहता है कि आपका परिवर्ती प्रतिरोध पड़ा रहता है, आपका कंपास पड़ा रहता है, चुंबक पड़े रहते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ रहती है एक मेज में जहां हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसी ना जब एक तार में क्या कर रहे थे, धारा प्रभावित करवा रहे थे, तो पास में क्या पड़ा था, एक कंपास पड़ा था। क्या पड़ा था, पास में कंपास पड़ा था। अब जैसे धारा प्रवाहित हुई तो ये जो है ना, जो कंपास की सुई थी, जो नॉर्थ, ये ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये जो सुई थी ना, हल्की सी इसने विक्षेप की इस तरफ, हल्की से ऐसा विक्षेप की जब इसने धारा प्रयोग किया। अब ऑस्ट्रेट ने सोचा कि ऐसा क्या है कि मैंने जैसे ही इसे धारा प्रयोग किया तो यहां में से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया, धारा के मान को और बढ़ाया, तो ये जो विक्षेप है ना वो और बढ़ गया, और उसने धारा के मान को बढ़ाया तो जो विक्षेप है वो और बढ़ गया। अब उसने सोचा चलो मैं धारा को बंद करके देखता हूँ, मैं धारा को बंद करके देखता हूँ, तो ये वापस ज्यो का त्यों अपने जैसे था वैसे हो गया। फिर से उसने धारा प्रभावित किया, फिर से क्या हुआ, विचलन देखने मिला। फिर धारा के मान को बढ़ाया, विचलन और बढ़ा। फिर से धारा के मान को उसने शून्य कर दिया, मतलब किसी चालक तार से धारा उसने नहीं बहाया। तो क्या हो रहा था, इस प्रकार से विचलन दिख रहा था जब वो क्या कर रहा था, धारा प्रवाहित कर रहा था। ये सब कैसे हो, गलती से हुआ। वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि चालक तार से धारा को प्रभावित कर रहे थे, पास में बहुत सारी चीज पड़ी थी, तो वहां पर कंपास भी पड़ा था। तो उनकी ना जैसे धारा प्रभावित करते तो उनकी नजर अचानक कंपास में गई और उन्होंने देखा कि हल्का सा क्या दिखा रहा है, विक्षेप दिखा रहा है। तो उन्होंने इसे क्या किया, एक प्रयोग में बदलना स्टार्ट किया, है ना। मतलब कि इन्होंने मतलब सोचे कि नहीं क्या मुझे कोई नई चीज तो नहीं मिल गई है, तो उन्होंने एक ना बढ़िया सेटअप किए, फिर अच्छे से बढ़िया सेटअप किए। एक आपकी बैटरी बनाई उन्होंने, ऐसी 2-3 बैटरी बना ली, उसके बाद पास में कंपास रखा और फिर उनसे क्या किए, प्रेक्षण किए उन्होंने, और फिर उसे क्या निकाले, परिणाम निकाले। तो हम वही देखेंगे। तो देखो उन्होंने क्या किया, ऐसे 3 प्रेक्षण लिए, मतलब कि ऐसे उन्होंने 3 प्रयोग करने के लिए बैटरियां बनाई। हाँ, और ये क्या बेसिकली आपकी तार है, ये क्या है, तार है, ये भी क्या है, तार है। इसने इसे किससे जोड़ दिया, बैटरी और कुंजी से जोड़ दिया है। अब वो क्या करता है, यहाँ पर लाके कंपास को रखता है। ये हो गया उसका नॉर्थ सिरा और ये हो गया वेस्ट सिरा, ये हो गया इसका ईस्ट और ये हो गया इसका साउथ। ये कंपास है, मान सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कंपास रखा है और यहाँ पर भी क्या रखा है, कंपास रखा हुआ है। हाँ, बेसिकली मैं इस नॉर्थ और वेस्ट को दिखाता हूँ, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि इस साउथ को उतना नहीं रहता। हाँ, तो देखो क्या हुआ, वो क्या देखते हैं, ये हो गई आपकी तार, इससे जोड़ दी बैटरी और कुंजी जोड़ दी। अब जब वो कुंजी खुली रखते हैं तो जो कंपास है वो कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं करता है, बिल्कुल कोई भी विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। हाँ, जैसे का वैसा बन जाता है। लेकिन जैसे कुंजी को बंद करते हैं तो क्या होगी, धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी, ये हो गया आपका तार में से धारा प्रवाहित होगी। अब जैसी धारा प्रवाहित होती है तो इसके पास में जो रखा है ना, ये जो रखा है आपका कंपास, ये जो इसकी चुंबकीय सुई है वो क्या दिखाना स्टार्ट करती है, विचलन दिखाना स्टार्ट करती है। और वो विचलन इस दिशा में दिखाती है, किसी भी दिशा में दिखा सकती है, मैं आपको इस दिशा में बता रहा हूँ। हाँ, तो देखो जब धारा प्रवाहित नहीं हुई थी, कुंजी खुली थी, तो ये जैसा का वैसा पड़ा था, पहला किया। फिर दूसरी बार उन्होंने क्या किया, कुंजी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो कुंजी को जैसे बंद किया तो धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुई, तो इसने विक्षेप दिखाया। उन्होंने क्या किए, धारा के मान को और बढ़ाया। पहले धारा का मान यदि मान लो कितना होगा आपका 5 एम्पीयर होगा, अब उन्होंने कितना कर दिया, 10 एम्पीयर कर दिए। तो ये जो विक्षेप है ना वो और भी बढ़ गया, आपका विक्षेप लगभग इतना हो गया।
और धारा के मान को बढ़ाए तो विक्षेप और बढ़ा, और धारा के मान को बढ़ाए तो विक्षेप और बढ़ा। फिर से उन्होंने क्या किए, इसे खोल दिए तो वापस ये अपने डायरेक्शन में आ गया। तो दूसरी बार में उन्होंने क्या किया, धारा प्रयोग किए तो विक्षेप प्राप्त हुआ, धारा के मान को बढ़ाए तो विक्षेप भी आपका बढ़ता गया। अब उन्होंने क्या किए और एक प्रैक्टिकल किए, उन्होंने क्या किए, विद्युत धारा की दिशा बदल दी है। देखो बेसिकली यहाँ विद्युत धारा कैसे बह रही है, इस तरह से बह रही है। अब उन्होंने क्या बदल दिए, विद्युत धारा की दिशा बदल दी है। तो विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैटरी का जो ऋण सिरा है, यहाँ पर धन सिरा आगे है तो ऋण सिरे को उन्होंने आगे कर दिए। तो बताओ धारा कहां से बहेगी, यहां से बहेगी। जैसे मैं कुंजी को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, कुंजी को क्या करूंगा, ऑन करूंगा, तो बताओ धारा कहां से कहां बहती है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक की ओर। तो जैसे मैंने कुंजी को स्टार्ट किया तो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जा रही थी। तो ऐसे में यहां से जैसे कुंजी स्टार्ट करूंगा तो धनात्मक टर्मिनल से धारा ऋणात्मक टर्मिनल की ओर जाएगी। तो देखिए यहाँ क्या होगा, धारा इस प्रकार से बहेगी। तो ये हो गया आपका तार, और तार से क्या प्रवाहित हो रही धारा। अब उन्होंने क्या देखा, जैसे ही उन्होंने धारा की दिशा बदली तो ये भी जो विक्षेप इधर दिखाया है ना, ये विक्षेप कहाँ दिखाना स्टार्ट हो गया, इस डायरेक्शन में दिखाना स्टार्ट हो गया। मतलब धारा की दिशा उन्होंने बदली तो जो विक्षेप हमें इधर देखने मिल रहा था हमें वो इधर देखने मिल रहा है। मतलब धारा की दिशा बदलने से जो विक्षेप की दिशा है वो भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। हाँ, उन्होंने क्या किया, अब यहाँ भी धारा के मान को और बढ़ाया तो विक्षेप हमें और भी ज्यादा देखने मिला, विक्षेप और भी ज्यादा हो गए, और धारा के मान को बढ़ाया तो विक्षेप और भी ज्यादा हो गए। तो उन्होंने इस प्रकार से 3 प्रयोग किए और उससे प्रेक्षण निकाले। पहला प्रेक्षण क्या निकाले कि जब मैं धारा प्रवाहित नहीं कर रहा हूं, कुंजी खुली है तो आपका ये कोई भी विचलन नहीं प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैं कुंजी को स्टार्ट करता हूँ, धारा बहना स्टार्ट होती है तो आपका जो कंपास में चुंबकीय सुई वो क्या दिखाती है, विक्षेप दिखाती है। धारा का मान बढ़ाते हो तो क्या होता है, जो आपका विक्षेप है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और तीसरा उन्होंने क्या किए, धारा की दिशा को बदल दिए तो जो विक्षेप है उसकी भी दिशा बदल गई, और यदि फिर भी वो धारा के मान को बढ़ाते तो आपका विक्षेप भी बढ़ता जाता है। तो उन्होंने इसके आधार पे 3 परिणाम निकाले। पहला परिणाम, जब ये फाइनल परिणाम था उनका, पहला परिणाम जब किसी तार में से हम धारा प्रवाहित नहीं करते, जब किसी तार में से हम धारा प्रवाहित नहीं करते, ये क्या हो गया, आपका तार हो गया, और इस तार में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो जो है आपका कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है ना। लेकिन जैसे मैं इस तार में से धारा प्रवाहित करना स्टार्ट करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि बेसिकली बताओ, ये जो आपकी चुंबकीय सुई है वो इधर की हो रही है, क्योंकि जो आपकी धारा है वो क्या उत्पन्न कर रही होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही होगी। जैसे कि आपका कंपास रहता है, ये रहता है नॉर्थ, ये रहता है साउथ, इसके पास जब मैं एक अन्य चुंबक को लाता हूं तो बेसिकली पता होता क्या है, ये इस चुंबकीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, आपका ये वाला भाग आ जाता है। और मैंने बताया था चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यदि किसी अन्य चुंबक को लाते हैं तो ये वाला जो चुंबक है इस चुंबक को तो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र में अब बेसिकली ये क्या दिखा रहा है, विक्षेप दिखा रहा है। विक्षेप कब दिखा पाएगा, जब धारा के चुंबकीय क्षेत्र में ये होगा, है ना। तो दूसरा इससे इन्होंने ये निकाला कि जब धारा प्रवाहित करती है तो धारा अपने चारों क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमें क्या देखने मिलता है, विक्षेप देखने मिलता है। और तीसरा उन्होंने ये निकाले कि जब धारा की दिशा परिवर्तित कर दी जाती है तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है, जिस कारण जो विक्षेप होता है वो भी विपरीत दिशा में प्राप्त होता है। तो इन्होंने इन तीनों निष्कर्ष से एक निष्कर्ष निकाला कि जब भी हम किसी तार में से या किसी धारावाही चालक, देखो धारावाही चालक बार-बार शब्द उपयोग में इस चैप्टर में, तो धारावाही चालक का मतलब होता है कि एक ऐसा चालक जिसमें से हम धारा को प्रवाहित करते हैं। तो जब किसी धारावाही चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है, धारा, तो अपने चारों क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं किसी अन्य कंपास को या किसी अन्य चुंबक को ला दूं तो क्या करेगी, इसको तो आकर्षित या प्रतिकर्षित, जिसके कारण हमें विक्षेप देखने मिलेगा, जैसे कि यहाँ देखने मिल रहा है। तो देखो जैसे आपकी धारा बहती होगी ना तो इसने यहाँ पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न की होगी। अब ये चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में इसलिए क्या दिखा रहे, विक्षेप। जैसे यहाँ धारा प्रवाहित होगी तो इसने क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया होगा। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये है जिसके कारण यहाँ क्या देखने मिल रहा है, विक्षेप। तो जब किसी धारावाही चालक में से धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा अपने चारों क्या उत्पन्न करती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसे क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब बताओ चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़े विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है, जब आपका आवेश चलना स्टार्ट करता है, जब आपका आवेश गति करता है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि गतिमान आवेश के कारण, किसके कारण, देखो धारा की बह रही है इसका मतलब आवेश आपका चल रहा है, और आवेश चल रहा है मतलब वो क्या है, गतिमान है। तो गतिमान आवेश के कारण
वह अपने चारों क्या उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, या इसे धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसे हम किससे समझ सकते हैं, ऑस्टेट के प्रयोग से समझ सकते हैं। तो ऑस्टेट जो भी उसने भूल से किया था, मात्र एक वो कोई अन्य प्रैक्टिकल करा था, इसे धारा प्रवाहित करा था, लेकिन पास में गलती से कंपास लगा था, उनकी नजर पड़ गई उसमें। तो देखो, इस गलती जो धोखे से हुआ था, इस धोखे ने संसार को इतनी एक नई साइंस डेवलप कर दी, धारा का चुंबकीय प्रभाव। 1820 से पहले कोई जानता भी नहीं था ये सब चीज भी होता है, लेकिन इस गलती से प्रैक्टिकल ने एक नया साइंस हमें दे दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। यदि वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ होता तो अब भी हम धारा को और चुंबक को एकदम अलग अलग पढ़ रहे होते। हाँ, तो बेसिकली धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब भी कोई गतिमान आवेश प्रवाहित होता है या विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो वह जो गतिमान आवेश अपने चारों क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है ना। आवेश प्रवाहित हो रहा है मतलब धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव। और इसे हमने किससे समझा, ऑस्टेट के प्रयोग से। अब ऑस्टेट का प्रयोग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पहले ये डायग्राम बनाना है, फिर ये वाला डायग्राम बनाना है, फिर ये वाला डायग्राम बनाना है। हाँ, उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है कि जब कुंजी खुली हुई होती है तो कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, जिसके कारण हमें कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होता है। लेकिन जैसे कुछ ये हो गया फर्स्ट में, सेकंड डालोगे, एक चित्र बनाओगे, नीचे लिखोगे, जब कुंजी बंद कर दी जाती है तो क्या स्टार्ट होती है, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है। धारा अपने चारों, जिससे कि एक हमें विक्षेप प्राप्त होता है, धारा प्रवाहित होना स्टार्ट होती है, जिससे कि कंपास में क्या देखने मिलता है, विक्षेप देखने मिलता है। और फिर इस प्रकार से तीसरा डायग्राम में बनाए और नीचे लिखे, जैसे आप कुंजी स्टार्ट करते हैं और धारा की जो दिशा है उसे परिवर्तित करते हैं, तो जो विक्षेप की दिशा भी क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। या आपने क्या किया, कल प्रेक्षण निकालिए, उसके बाद लिखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, जब धारा प्रवाहित नहीं होती है तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, जिस कारण ये भी विक्षेप नहीं दिखाता है। लेकिन जैसे हम धारा प्रवाहित करती है तो धारा प्रवाहित होती है तो धारा अपने चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसमें वाला चुंबक उपस्थित रहता है, चुंबकीय सुई चुंबक से बनी है ना, जिससे वो विक्षेप दिखाती है। लेकिन जैसे हम दिशा बदल देते हैं तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो भी बदल जाती है ना, जिससे कि क्या होता है, आपका जो विक्षेप की दिशा है वो भी परिवर्तित हो जाती है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल के बोल सकते हैं, अतः ऑस्टेट ने इससे निष्कर्ष निकाल के जब भी किसी तार में से गतिमान आवेश प्रवाहित होता है तो अपने चारों क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और इसे क्या कहते हैं, धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ये होता है ऑस्टेट का प्रयोग। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऑस्टेट के प्रयोग द्वारा समझाएं कि धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो आपको पूरा लिखना है।